ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 3.4। क्या कहा है? फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन इफ इट एग्जिस्ट। हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बहुत सारे इस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम, बट आई एम गोइंग टू टेक फ्यू प्रॉब्लम जिससे आपको पता चले कि किस तरह से हमें अप्रोच करनी है। करेक्ट। सो विल सी फ्यू प्रॉब्लम्स। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हमें इसमें चेक करना है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इसका इनवर्स मिलेगा कि नहीं। सो आई विल स्टार्ट दिस प्रॉब्लम विद a इक्वल्स टू आई ए। इफ आई टेक a इक्वल्स टू आई ए, मतलब मुझे क्या करना है, इसमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है। उससे पहले क्या कर लेता हूँ, लेट करके इसे a बोल देता हूँ। सिंपल। सो दिस बिकम्स समथिंग लाइक दिस 1 2 -1 3 इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू a। सीधी सी बात है। चलो, पहला ऑपरेशन क्या लगेगा हमारा यहाँ पे। ऑपरेशन लगाने के लिए क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि हमें इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और इसे जो बनेगा वो। सो पहला ऑपरेशन क्या लगेगा, रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में, क्योंकि ये 2 है जिसे मुझे 0 करना है। करेक्ट। सो ये 1 ये 0 हो गया। अब -1 इंटू -2 +2 हो जाएगा और 3 + 2 होके 5। अगेन यहाँ पे 1 और 0 एज इट इज। 1 इंटू -2 और ये 1 आएगा और a एज इट इज। करेक्ट। अब ये 1 करना है और उसके बाद ऊपर वाला 0। अब इसे 1 करने के लिए क्या करेंगे, तो हमें लगाना है 5 कॉमन वाला ऑपरेशन। मतलब कि हम क्या करेंगे, रो 2 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। करेक्ट। रो 2 को करना है ना। सो 1 -1 0 1, यह आएगा 1 -2/5 0 और 1/5। ये काइंड ऑफ हमारे उसी प्रॉब्लम के जैसा है और सारे आंसर्स बाई 5 में ही आएंगे। अब इसे 0 करने के लिए सिंपली ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, रो 2 को 1 में 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो 1 0 -1 + 1 0 इक्वल्स टू 2/5 ऊपर जाके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 1 + 2/5 -2/5 एक्चुअली 5 - 2 3/5 1/5 -2/5 1/5 और a। सो हमारा a इनवर्स इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या मिला, -3/5 -2/5 1/5 एंड 1/5। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सी हाउ इजी वी कैन डू दिस। बस एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने रो ऑपरेशन स्टार्ट किए तो सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन लगाने हैं, और अगर कॉलम ऑपरेशन से कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉलम ही ऑपरेशन लगाने हैं। चलो, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। दैट इज द 4th वन। 2 5 3 7 एक मैट्रिक्स दिया है और इसको मैंने लेट करके बोल दिया a। अब ये प्रॉब्लम मैं ना आपके लिए कॉलम के हिसाब से सॉल्व करता हूँ, सो दैट यू पीपल कैन आइडेंटिफाई कि किस तरह से हम काम कर रहे हैं। करेक्ट। अब अगर हम कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो क्या करेंगे, a इक्वल्स टू ए आई। बी मेक श्योर a इक्वल्स टू आई ए और a इक्वल्स टू ए आई। इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो, a इक्वल्स टू ए आई लेंगे तो मैट्रिक्स a क्या है, 2 5 3 7। a को तो एज इट इज ही रखना है और i क्या है, 1 0 0 1। सीधी सी बात है ना। इसी तरह से हम इन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब क्या करें, तो पहले तो मुझे यहाँ 1 चाहिए है कि नहीं, या फिर यहाँ 0 चाहिए। अब एक काम करते हैं, आइडेंटिटी बनाना है तो पहले इसको 1 ही करते हैं। अब करना क्या, ध्यान से देखो, हमें लगानी है कॉलम ऑपरेशन, और कॉलम ऑपरेशन लगाना हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि हम किस तरह से लगाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग है ना हमारे लिए जानबूझ के प्रॉब्लम्स को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट कर देते हैं बाय डूइंग सम रैंडम थिंग्स फ्रॉम हियर एंड देयर। जस्ट थिंक लिटिल बिट कि किस तरह से हमें अप्रोच करनी चाहिए इसको। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, फिलहाल मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। तो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस 3 7 2 5 ए एज इट इज। ये भी इंटरचेंज होगी तो 0 1 और 1 0। करेक्ट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कर रहा हूं कि कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड कर दिया। देखना ध्यान से, हाँ, कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में ऐड किया तो 2 इंटू -1 -2 और 3 -2 1। मेरा यही टारगेट था ना, मिल गया मुझे। 5 इंटू -1 -5 -5 इसमें दोगे तो 2, ये 2 और ये 5 एज इट इज। सेम गोज ओवर हियर, ये -1 से करोगे तो -1 और ये 1 ये 1 और ये 0। सिंपल। चलो,
अब इसमें क्या करें, तो मुझे इसको 0 करना है ना, तो क्या करेंगे, अब मैं कॉलम ऑपरेशन ही कर सकता हूं, तो मैं नीचे वाला 0 नहीं करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, उसके बाजू वाले को 0 करने की ट्राई करूंगा। मतलब अब मैं कौन सा ऑपरेशन लगाने वाला हूं, कॉलम 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके 2 में दे दो। सो ये पहली कॉलम एज इट इज 1 इंटू -2, मतलब ये 1 इंटू -2 -2 और 2 -2 0। 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -4, 5 -4 1। चलो ये भी लकीली 1 मिल ही गया हमें, तो दो चीज़ें एक साथ हो गई, ये 0 भी मिल गया और ये 1 भी मिल गया। वैसे यहाँ पे करेंगे, सो 1 इंटू -2 मतलब -1 इंटू -2 प्लस 2, 2 + 1, पहले तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूँ। सो 2 + 1 3 और 1 इंटू -2 और 0 -2 रहेगा -2। सिंपल, ये भी 1 मिल गया। अब इसको 0 करना है, तो क्या करेंगे, कॉलम 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके 1 में, है कि नहीं। सो 1 0 0 1 आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया ये, तो है कि नहीं। अब आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे वही ऑपरेशन लगाना है। सो 3 इंटू -2 -6 -6 -1 -7 -2 इंटू -2 -+4 4 + 1 5 और ये 3 ये -2। सो हम क्या कह सकते हैं, दिस पर्टिकुलर इज गोइंग टू बी ए इनवर्स फॉर अस -7 5 3 और -2। क्यों, क्योंकि मुझे ये जो है वो एज अ आइडेंटिटी मिल गया। हाउ सिंपल दिस इज, इजंट इट। ओके, मूविंग अहेड, लेट्स हैव अ लुक एट 12th वन। इसको भी मैंने लेट करके ए बोल दिया। सो अब हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, तो रो ऑपरेशन के हिसाब से वी हैव ए इक्वल्स टू आई ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए, 6 -2 -3 1 इक्वल्स टू आइडेंटिटी 1 0 0 1 इंटू ए। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे 1 लाने की ट्राई करनी है, करेक्ट। अब वो 1 लाएंगे कैसे, अगर मैंने 6 डायरेक्टली कॉमन निकाल दिया तो सब फ्रैक्शन में चला जाएगा, है कि नहीं। चलो निकाल देते हैं, ऐसे भी 3 बाजू में जो है वो उसके हित में ही है, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या करेंगे, रो 1 को 1/6 से डिवाइड, करेक्ट है ना। अब रो 1 को 1/6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6/6 कितना हो जाएगा 1, -3/6 कितना हो जाएगा -1/2, ये -2 और ये 1 एज इट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 1/6 0 0 1 और ये ए एज इट इज, क्योंकि 0 को 6 से डिवाइड करो या कुछ भी करो, 0 में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंपल, चलो आगे बढ़ते। अब जैसे ये 1 हो गया तो लेट्स मेक दिस 0, हमारा टारगेट वही चल रहा है ना, तो हम इसको 0 करने की ट्राई करते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, रो 1 को +2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में दे रहा हूँ। देखो +2 क्यों बोला, क्योंकि 2 1 = 2, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 1 0 -1/2 और 2, तो 2 2 कट होके -1 बचेगा और -1 इसमें ऐड करूंगा तो ये भी क्या हो गया 0। अब ये ऑपरेशन भी खत्म तो कर ही लेंगे, तो ये क्या आएगा 1/6 और 0, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2/6 मतलब 1/3, 0 में ऐड करोगे तो 1/3 और 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो 1 और ये a। सिंपल। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपकी सेकेंड रो जो है इस साइड के मैट्रिक्स की, दिस बिकम्स 0, दोनों आपके एलिमेंट जो है वो क्या हो गए हैं 0। सो इन दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स हम ये देख सकते हैं कि सेकेंड रो जो है वो कैसी हो गई है 0 हो गई है आपके एलएचएस साइड की। जब भी ऐसा केस मिले तब हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया। अगर आपके मैट्रिसेस में कोई भी पूरी एक रो या कोई भी पूरा एक कॉलम 0 हो जाता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। द इनवर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्रॉब्लम कर रहे हैं हम। देखो मैंने 4th के बाद 12 दिया बिकॉज बाकी सारे बीच में जो है ना वो 2/2 के ही और यू पीपल कैन इजीली सॉल्व दोस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। बट ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा ऐसा मैं अभी समझ रहा हूँ या मान रहा हूँ, करेक्ट। ओके चलो, सो अब एक ऐसा प्रॉब्लम लेते हैं जो 3/3 का है, करेक्ट। अभी तक हमने 2/2 के बहुत सारे प्रॉब्लम देखे, तो ये 3/3 का है। सो लेट्स गो विद a इक्वल्स टू आई ए। सो आपका ये a वाला मैट्रिक्स 1 -3 2 3 0 5 -2 -5 0 इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0
010 और 001 इंटू ए। सिंपल। अब हमें ऑपरेशंस लगा के काम शुरू कर देना है और कुछ इस तरह से करना है कि हमें ये वाले को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है और ये जो भी मैट्रिक्स बनेगा वो हमारे लिए इन्वर्स का हो जाएगा। तो क्या करेंगे, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये 1 तो है ही, करेक्ट। अब इसके नीचे के दोनों एलिमेंट हमें 0 करने हैं, तो कैसे करेंगे, तो देखो ध्यान से, रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 में दो और रो 1 को ही -2 से मल्टीप्लाई करके 3 में। ध्यान से, मैंने पहले +3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि +3 -3 0 और फिर -2 + 2 भी 0। अब थोड़ा सा धीरज से ध्यान से कि क्या हो रहा है। ये 1 -3 + 3 0 +2 -2 0, ये भी आपकी कोई अफेक्ट नहीं होगी, तो इसको भी मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे भी आपका पहला रो जो है वो अनअफेक्टेड है तो उसको भी लिख दिया। अब ध्यान से, 3 × 3 9, 9 + 0 9, -2 × 3 -6, -5 -6 becomes -11, करेक्ट। वैसे इसको भी 3 से कर लो तो 3 1 × 3, तो ये 3। अब 0 से कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ेगा, सो दिस ऑल्सो नॉट गोइंग टू चेंज। -2 से किया तो ये -2 आ गया। इधर -2 से 3 × -2 -6 और 5 -6 कितना हो जाएगा, -1। -2 -2 +4, तो ये हो गया +4। इस तरह से हमारा ये बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये ध्यान देना है कि ये वाला जो एलिमेंट है विच आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ इज दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, ये मुझे 1 करना है। अब इस एलिमेंट को 1 करने के लिए हम ऐसा कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे कि ये 1 हो जाए, तो उसे 1 करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सीधे सीधा दूसरी रो में, ओके, व्हाट आई कैन डू इज आई कैन इंटरचेंज द सेकेंड एंड थर्ड रो। देखो मेरा दिमाग जो काम कर रहा है वो कुछ इस तरह से कर रहा है कि मैं सेकेंड और थर्ड रो को जो है ना वो इंटरचेंज कर दूं। क्या करूं, सेकेंड और थर्ड रो को इंटरचेंज। अगर मैं उन्हें इंटरचेंज करूंगा तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, एम आई राइट। अब -1 ऊपर चला जाएगा तो हम इजीली जो है वो हमारा ऑपरेशन जो लगाना है वो लगा सकते हैं, है कि नहीं। चलो तो वो काम करते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इंटरचेंज सेकेंड एंड थर्ड रो। तो उसके लिए हमने देखा था कि हमने सिंबल क्या लिखा था, R2 से R3, उसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल। सो क्या हो जाएगा, 1 0 0 3 -1 9 -2 यहाँ पे आएगा 4 और ये आएगा -11 इक्वल्स टू, अब सेम ऑपरेशन यहाँ पे 1 0 0 -2 0 1 3 1 0। अब सिंपली इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, रो 2 को -1 से मल्टीप्लाई, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 -2 0 1 -4 0 9 -11 इक्वल टू यहाँ पे 1 0 0 2 0 -1 3 1 0, सिंपल। अब जैसे ये 1 हो गया तो इसके ऊपर और इसके नीचे दोनों 0 कर सकते हैं हम, करेक्ट। तो लेट्स डू दैट ऑल्सो। तो क्या करेंगे, अब रो 2 को -3 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में और रो 2 को ही -9 से मल्टीप्लाई करके 3 में। ध्यान से वापस करेंगे, प्लीज बी वेरी केयरफुल, करेक्ट। ये 0, ये भी 0 और ये 1। अब ध्यान से देखना क्या होगा, सेकेंड रो को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12, 12 इसमें ऐड करो तो -2 + 12 10, ये -4 एज इट इज। 4 × 9 9 4 36 -11 + 36 कितना होगा, 6 और 5 इधर से 11 मतलब 25, सिंपल, इक्वल्स टू। अब यहां पे क्या होगा, तो पहले तो सेकेंड रो में कोई चेंज नहीं आएगा, उसी से तो हम सारे ऑपरेशन कर रहे हैं। अब 2 × -3 -6, सो 1 -6 -5, ये 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे भी 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -1 × -3 3 ऊपर चला जाएगा तो +3। नीचे के लिए देखना है तो 2 × -9 -18, 3 में से -18 करोगे तो -15, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस -9 तो नीचे आ गया 9, सीधी सी बात है। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि इसे 1 करना है। समहाउ हमें
क्या करना है, इसे 1 करना है। तो एक काम करते हैं कि लेट्स डिवाइडेड बाय 25, और कुछ नहीं करते, सीधे सीधा थर्ड रो को 25 से डिवाइड कर देते। थर्ड रो को 25 से करोगे 1 0 0 0 1 0, 10 माइनस 4 1। अब उसे 25 से क्या है, तो उसके लिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ असर तो दिखेगी ही दिखेगी, है ना। सो 15/25 कितना होगा, 3/5। सो लेट मी से दिस इज -3/5, 1/25 और ये 9/25, क्योंकि बाकी में हम कुछ अभी चेंजेस करने के लिए कैपेबल नहीं है। सिंपल, चलो आगे बढ़। सो दिस वॉज अवर लास्ट स्टेप ऑन द प्रीवियस पेज, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए वापस लिख दिया। अब हमारा टारगेट क्या है, अब हमारा टारगेट ये है कि हमें ये दोनों को 0 करना है, करेक्ट। चलो ठीक है, अब वो 0 करने के लिए क्या करेंगे, तो अब हमें करना है रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 में, क्योंकि 1 × 4 4 - 4 0, और रो 3 को -10 से मल्टीप्लाई करके 1 में। एम आई राइट, है ना। चलो तो ये हो गया 1 0 0 0 1 0, और ये हो गया 0 0 1। अब जो भी हमारा काम है ना, वो डिफिकल्ट यहाँ पे है। बी वेरी केयरफुल किस तरह से करेंगे, अदरवाइज हमें कोई भी प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। सो ये -3 × 4 -12/5, -5 -12/5, 5 5 = 25। सो -25 - 12/5 कितना होगा, -37/5, करेक्ट। एम आई राइट, या इसको भी 25 ही रखते, लेट्स कीप इट 25। 25 के लिए क्या था वहाँ पे, 15। सो 15/25 अगर रखेंगे तो ये टर्म आपकी जो है वो कुछ ऐसे दिखेगी, -5 - 15 × 4/25, करेक्ट। ओके, सो हियर व्हाट वी आर कमिटिंग अ मिस्टेक इज कि मैंने रो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 की जगह 1 में ऐड करा था, दैट्स वाई वी गॉट दिस स्मॉल सिली मिस्टेक्स, करेक्ट। उसे सेकंड में करना है, करेक्ट। सो विल कीप दिस पर्टिकुलर एज -3/5 ओनली, सिंपल। चलो, सो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -12/5, करेक्ट। अब -12/5 को 2 में ऐड करना है, सो 2 - 12/5, 5 2 = 10, करेक्ट। तो 10 - 12 - 2/5, सिंपल। अगेन इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4/25, क्योंकि 0 है ऊपर। 9 से करोगे तो 9 4 = 36, सो -1 + 36/25, तो 25 36, अगेन दिस विल गिव अस 11/25। दिस इज गोइंग टू बी -3/5, 1/25 एंड 9/25 ओनली इंटू ए। अब हमारी बची ये फर्स्ट रो के लिए ध्यान से थर्ड रो को -10 से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस प्लस 10 3 = 30, 30/5 6, -5 + 6 1। इसको -10 दोगे तो -10/25, दैट इज -2/5। एम आई राइट, दिस विल बी -2/5। और इसको दोगे तो ये भी -2/5 ही आएगा, नहीं -9 9/25 मतलब 9 × 2/5, 9 × 2 18, 9 5 = 45 - 18/5, 45 - 18 कितना होगा। ओके, अगेन वी आर कमिटिंग अ स्मॉल मिस्टेक ओवर हियर। 9/25 इंटू में अगर 10 करूँ, सो 90/25, करेक्ट। 25 3 = 75, है ना। ये कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा, 3 - 90/25, 25 3 = 75/25, 75 मतलब -15/25। अगेन आई गॉट दिस एज -3/5, है कि नहीं। ये 2/5 हुआ, 9 5 = 45, अरे इधर 9 नहीं, ये 3 है। 15 और 18 -3/5, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो दिस इज व्हाट आवर कैलकुलेशन इज। तो इसके हिसाब से व्हाट इज गोइंग टू बी द ए इनवर्स फॉर अस इज 1 - 2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 एंड 9/25। ये जितना आपको लग रहा है ना कि ये इजी है, उतना इजी नहीं लगेगा जब आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब।
करेक्ट. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल वाइल यू आर सॉल्विंग अ 3x3 मैट्राइसिस. जब भी आप 3x3 मैट्राइसिस का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर अस, है ना, क्योंकि आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है. एक प्रॉब्लम से आपका कुछ नहीं होगा. यू नीड टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 प्रॉब्लम्स, है ना. तो एग्जाम्पल में से सॉल्व करो, रिमेनिंग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्लस गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक में भी इस तरह के प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं. प्लीज डू ट्राई दोज काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम एज वेल. करेक्ट. सो मैं आज का वीडियो यहीं पे रैप कर रहा हूँ. सिंपल. सो आई होप कि जितना भी हमने इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखा है वो आप सबको समझ में आया होगा. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू कि हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.